सामने राष्ट्रपिता के अपमान का मामला सामने आया है। मामला सिवनी जिले का ही, जहां पर विकास यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक की मौजूदगी में एक बच्चे ने राष्ट्रपिता को लेकर आपत्तिजनक कविता पढ़ी और उस पर जमकर तालियां भी बजाई गई। कांग्रेस ने जहां आयोजन और बीजेपी की मानसिकता पर सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी विधायक दिनेश राय ने कहा है कि बच्चे ने क्या पढ़ा और क्या कहा ये स्कूल और उसका विषय हो सकता है, लेकिन इस तरह की राजनीति से कांग्रेस को बाज आना चाहिए। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और हम सब उनका सम्मान करते हैं। जलती रही। जिनका कोई नहीं होता उन पर भी किसी का छाया होगा, जिनका कोई नहीं होता उन पर भी तो किसी का छाया होगा। जिनके हिस्से में रात आई है उनके हिस्से में चांद भी तो आया होगा। कि जलती रही नारियां जौहर में, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में संजो के रखी है, जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। अरे हलाते मुल्क देख कर रोया न गया, कोशिश की हजार पर मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे झूठ क्यों बोलते हो साहब की गांधी के चरखे से आजादी आई। देखिए, गांधी जी के इस देश की स्वतंत्रता में योगदान को कोई भुला नहीं सकता। विडंबना यह है कि उस समय सिर्फ कांग्रेस ही थी गांधी जी के नेतृत्व में जो देश की आजादी की लड़ रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस तो उस समय थी नहीं, और थी भी तो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी, उनसे माफी मांग मांग के छूट रही थी। इसलिए विधायक जी गलत नहीं बोल रहे, न विधायक जी को मालूम है गांधी जी के बारे में, गांधी क्या देना इनके शीर्ष नेतृत्व को मालूम है। महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व है जिन्हें पूरा विश्व आज शांति के दूत के रूप में जाना जाता है। जो स्कूल में जो कविता बच्चे ने सुनाई, उसमें मैं बच्चे गलती नहीं मानता, बच्चे बेचारे भोले होते हैं, ईश्वर का रूप होते हैं। उन्हें जो सिखाया गया और वो जो सिखाया गया वहाँ पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। कोई बच्चे हैं, अपनी मानसिकता, अपने छोटे बच्चे हैं, अगर कोई चीज कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसको इतनी गंभीरता से लेते हैं, फिर तो गंभीरता यह लेना चाहिए कि शिवनी का सब कुछ लुटा के तुम छिंदवाड़ा ले जा रहे हो, और तुमने जिस तरीके से अवैध वसूली करके कांग्रेस कार्यालय बनाए हो, उसमें आपको विज्ञापन देना चाहिए, उसमें आंदोलन करना चाहिए। यहाँ की जनता के साथ जो छलावा आप लोगों ने किया, आप कोई भी इशू को लेके आप सिर्फ जनता के बीच में जा रहे हैं। आप थे कहाँ अभी तक? सवा चार साल रहे नहीं आप कहीं भी जनता के बीच में, और छोटी छोटी बातों को लेके बच्चों का मैटर, बच्चों तक उसको हल कर लिया जाएगा। क्या मामला है उसको, ऐसा जो चीज अगर है कोई नियम विरुद्ध तो उसको समझेंगे, देखेंगे, अगर गलत है तो गलत के खिलाफ कोई बात आएगी। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक बच्चे ने कविता पढ़ी और उसके बाद राजनीति अपने चरम पर, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इस पर विरोध जताया गया है। फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मसले पर? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, मध्य प्रदेश सरकार के 19 साल पूरे होने जा रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश बीजेपी जो है हर विधानसभा स्तर पर विकास यात्राएं निकाल रही है और ये बता रही कि उन्होंने 19 साल में मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ किया। उसी कड़ी में सिवनी में जो विधायक है मुनमुन राय, उनकी तरफ से एक यात्रा निकाली जा रही थी। उस यात्रा के दौरान ही एक बच्चे के द्वारा एक विवादित कविता का पाठन किया जाता है और उस दौरान जो है विधायक मुनमुन राय तालियां बजाते नजर आते हैं। हालांकि इसको लेकर वो भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भूमिका जो है सवालों के घेरे में है। कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जो बच्चे के द्वारा कहा गया, तो उसको रोकने की जगह वो उसको प्रोत्साहित करते नजर आ रहे हैं। तो यही कारण है कि कांग्रेस इस सबको लेकर हमलावर है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि गांधी की विचारधारा पर चलने की बात तो बीजेपी करती है, लेकिन गाहे बगाहे वह गांधी को गरियाने से ये कहे कि उनकी जो छवि है उनको धूमिल करने का काम जो है वो लगातार किया जाता है, चाहे वह फिल्मों के माध्यम से हो या दूसरे कार्यक्रमों में इस तरह के जो माध्यम से हो। तो ये इस तरह के जो आरोप है वो कांग्रेस लगा रही है। हालांकि बीजेपी के विधायक जो है उस पर सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया है और यदि कोई कविता आई है तो उसके बारे में भी वो
देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक सियासत में एक नया मुद्दा जो है वो कांग्रेस को जरूर मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो गांधी के विचारों पर चलने की बात करती है और वो कहते हैं कि देश की आजादी में गांधी का एक अहम योगदान रहा है और बीजेपी और आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा है। केवल वो कांग्रेस के जो महापुरुष हैं उनको अपनाकर वो राजनीति करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का जो वीडियो अब सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की जो विधायक है उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई। हालांकि इसको लेकर वो तमाम सफाई भी देते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी चर्चा के लिए। और अब आगे बढ़ते भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों को ये सौगात होगी। 3 लाख लाडली लक्ष्मियों को छात्रवृत्ति बांटी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम शिवराज दोपहर 3 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मौजूद होंगे। यहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 6ठी, 9वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की बेटियों को छात्रवृत्ति बांटी जानी है। आसपास के जिलों से आने वाले बच्चों से संवाद भी कर सकते हैं सीएम, और किसी क्षेत्र में राज्य पर साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करने वाली लाडलियों का भी सम्मान आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो बेहद ही खास आयोजन, आज राज्य स्तरीय आयोजन होने जा रहा है लाडली लक्ष्मियों के लिए। एक बड़ी सौगात का दिन, क्योंकि स्कॉलरशिप आज सीएम शिवराज सिंह चौहान उन्हें प्रदान करेंगे। 3 बजे का वक्त है जब कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इस खास कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना, जिससे मध्य प्रदेश की हर बेटी लाभान्वित होती है। जब साल 2022 में इस योजना को एक बार फिर से शुरू किया गया तो लाडलियों के चेहरों पर वो मुस्कान भी नजर आई, जो कि अब शिक्षा के रूप में उनकी प्रगति का कारण बनने जा रही है। तो आज स्कॉलरशिप बांटी जाएगी इन तमाम बच्चियों को। 6ठी, 9वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की बेटियां इसमें शामिल होंगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान बच्चियों से संवाद भी कर सकते हैं। राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जिन बच्चियों ने अच्छा काम किया है उन्हें भी सीएम आज सम्मानित करेंगे। तो लाडली लक्ष्मियों को एक बड़ी सौगात आज प्रदेश के मुखिया देने वाले हैं। 3 लाख की स्कॉलरशिप सीधे ट्रांसफर की जाएगी, इससे आगे उनकी शिक्षा में राज्य सरकार सहयोग कर सकेगी। ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका हम रुख करेंगे। रंजना, लाडली लक्ष्मी योजना जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार लगातार लाडलियों का सम्मान भी बढ़ा रही है, उनकी सहायता भी कर रही है। आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास होगा? जी अवंतिका, आज प्रदेश भर की 3 लाख से ज्यादा लाडलियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान छात्रवृत्ति का जो चेक है वो प्रदान करेंगे और इस छात्रवृत्ति की राशि से प्रदेश भर की करीब 3 लाख से ज्यादा जो बच्चियां हैं वो लाभान्वित होंगी और इसमें कक्षा 6वीं, 9वीं और 11वीं और 12वीं की जो छात्राएं उनको शामिल किया गया है। और यहां पर प्रतीकात्मक रूप से कुछ छात्र छात्राओं को चेक सौंपे जाएंगे और बाकी जो बच्चियां हैं उनके खातों में छात्रवृत्ति की स्कॉलरशिप की जो राशि है वो डाली जाएगी। और आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ये जो बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसमें न सिर्फ सीएम स्कॉलरशिप की राशि को लेकर चेक वितरित करेंगे कुछ छात्र छात्राओं को, बल्कि छात्र छात्राओं से जो संवाद है वो भी यहाँ पर सीएम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रदेश भर की तमाम लाडलियों के सीएम शिवराज सिंह चौहान मामा हैं और हर बात को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडियों से आज संवाद भी करेंगे। और यहाँ पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बड़े अचीवमेंट छात्राओं की तरफ से किए गए हैं, रंजना हमारे साथ, क्योंकि लगातार इस बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में बेटियों के लिए तो खास दिन है ही, साथ ही राजनीतिक तौर पर भी आज समझे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्राओं का आज प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने वाले हैं। एक बड़ी यात्रा जो कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई, बैठक में विकास यात्राओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर बात होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान जुड़ेंगे, हितग्राहियों को वितरित करेंगे स्वीकृति पत्र और जानकारी भी मांगी जाएगी कि किस तरह से विकास यात्रा का दौर चल रहा है। यात्रा के दौरान आए आवेदनों के निपटारे पर भी चर्चा होगी। लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन जैसी गतिविधियों की भी जानकारी सीएम आज जुटाएंगे। सहयोगी रंजना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रंजना, जिस तरह से हम लाडलियों की सौगात पर भी चर्चा कर रहे थे, आज राजनीतिक तौर पर भी बेहद ही खास दिन, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा का फीडबैक लेने वाले हैं। क्या कुछ होगा इस दौरान?
अवंतिका सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से विकास यात्राओं को लेकर फीडबैक लेंगे, जिसमें जिलों के जो प्रभारी मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े होंगे, जिसमें 5 फरवरी से मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा शुरू हुई है उसको लेकर जो फीडबैक है, समीक्षा है, वो सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे, जिसमें कितने हितग्राही अब तक विकास यात्राओं से जुड़े हैं और कितने हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र दिए गए हैं और कहां पर कितने सम्मेलन आयोजित हुए हैं, शिलान्यास हुए हैं, भूमि पूजन हुए हैं। इन तमाम बातों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज फीडबैक भी लेंगे और आगे को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम की तैयारियां की गई है, इस बात की जो पूरी समीक्षा है आज की। बहुत कम समय, लेकिन लगातार इस बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई सारे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधान पाठक की फांसी पर लटकी लाश पाई गई है। पेड़ से लटकी हुई प्रधान पाठक की लाश मिली है। प्रधान पाठक की लाश मिलने से इलाके में भी सनसनी फैली हुई है। घरकौड़ा के नवापारा प्राथमिक शाला में पदस्थ थे प्रधान पाठक। लोगों ने लाश मिलने की सूचना सीधे पुलिस तक पहुंचाई। घरकौड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जांच में लगातार जुटी हुई। 2 साल में प्रधान पाठक रिटायर होने वाले थे। बड़ी जानकारी रायगढ़ से, जहां पर प्रधान पाठक की लाश पाई गई है और अब इस मामले को लेकर पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। बड़ी जानकारी ये भी कि 2 साल में रिटायर होने वाले थे प्रधान पाठक। और अब तुर्की से बड़ी जानकारी। 3 बड़े झटकों से तुर्की पूरे तरह से दहल चुका है। 24 घंटे बाद भी लाशें मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 4300 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी अभी तक। राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार ये विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। राहत बचाव कार्य लगातार जमीनी स्तर पर चलाया जा रहा है। और सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। कई विषयों पर बेबाक अपनी राय रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अल्पसंख्यकों का आपने जिक्र किया, यहाँ पर उनकी भी फिल्में हिट हो रही हैं। क्या आपको लगता है उनको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है? वो काहे को चिंता कर रहे हैं? इतना सब होने के बाद भी उनकी फिल्में हिट हो रही हैं। अगर वो चीजें बना रहे हैं, इसका मतलब हमारा देश आज भी पंथ निरपेक्ष है। जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, विदेशों में जाके गाली दिया जा रहा है कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है, ये असहिष्णुता है कि आपको हिट कराया जा रहा है? क्या अकेले आपने हिट करा लिया? भारत की जनता ने देखा। आप दिल खोल करके उसी मिस्टर खान को बाहर निकलना था और कहना था दुनिया के पटल पर ये मेरा देश महान, हिंदुस्तान महान, और इस हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं है। देखो मैं ये हूं, और हमारा पिक्चर हमारे भाइयों ने देख करके हिट कराया। नहीं बोलेंगे, डर लगेगा जरूर उनको, तो कहीं न कहीं नियत में खोट नजर आती। तो सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज का पूरा इंटरव्यू देखिए सुबह 9:25 पर। और आइए अब आपको दिखाते हैं वायरल सुपरहिट। पालतू जानवरों की मस्ती तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या देखी है मुर्गों और पप्पी की मस्ती? आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि 2 अलग अलग प्रजाति के जीव एक दूसरे से इतना क्लोज होते होंगे और मस्ती भी ऐसी कि दिल छू जाए। अब देखिए इस मुर्गे और पप्पी के बीच की दोस्ती। पप्पी मुर्गे से लिपटा हुआ है, कभी मुर्गे की चोंच को अपनी जीभ से चाटता है तो कभी पंखों पर बैठकर सवारी। दोनों बेहद क्यूट लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर क्यूट दोस्तों का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें करके मजे ले रहे हैं। फिलहाल आप भी मजे लीजिए। भालू से दहशत, भालू का आतंक और भालू के हमले की खबरें तो आपने बहुत सुनी और देखी होंगी, लेकिन हम दिखा रहे हैं 2 भालू की मस्ती, जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और लोटपोट हो जाएंगे। अब जरा देखिए, बीच सड़क पर मस्ती करते इन भालुओं को। दोनों मस्ती की नोकझोंक कर रहे हैं। 2 पैरों पर खड़े होकर एक दूसरे पर पंजा मारते, कभी सिर से सिर लड़ाते तो कभी एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते। रास्ते से गुजर रहे किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया, जो वायरल हो रहा है। इंसानों और बंदरों की दोस्ती काफी दिलचस्प होती है। इंसानों के साथ बंदर काफी घुल मिल जाते हैं। इस दौरान उनके कुछ ऐसे अंदाज होते हैं जो हमें लोटपोट हो जाने पर मजबूर कर देते हैं। अब इन 2 दोस्तों को ही आप देख लीजिए, दोनों साथ बैठे हैं। तभी बंदर शख्स के कंधे पर थपथपाकर अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करता है।
इस बीच कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। मंकी के थपथपाते ही युवक अपने माथे से टोपी हटा लेता है, जिसके बाद उसके अजीब हेयर स्टाइल को देखकर बंदर बेहोश। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। धर्म में सबसे बड़ा चमत्कार है ज्ञानी होना।